हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जिसमें मैं आपको इस पूरे लॉ के बारे में समझा के देने वाला हूं, प्लस F इक्वल्स टू एम कहां से आया है ये पूरा मैं आपको एक एक स्टेप सॉल्व करके देने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब किसी भी बॉडी के मोमेंटम में उतना ही चेंज आएगा जितना उस पर फोर्स लगाया जाएगा, बराबर है। एंड दिस चेंज इन मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और वो मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बराबर है। एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में उतना ही चेंज आएगा जितना उस पर फोर्स लगेगा, और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम दिखाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब मान लीजिए कि यहां पे एक बॉडी रखा हुआ है, एक टेबल है सपोज, ठीक है, एक टेबल है। उस टेबल पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो उस टेबल के मोमेंटम में उतना ही चेंज आएगा जितना उस पे मैं फोर्स लगाऊंगा, बराबर है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में वो टेबल मूव करेगा। अगर वो टेबल यहां पड़ा हुआ है, मैं उस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो वो टेबल सीधा ही आगे जाएगा, ना कि साइड में जाएगा, ना कि पीछे आएगा, बराबर है। तो यही बोलता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? ठीक। आइए, तो न्यूटन ने इक्वेशन दिया है F इक्वल्स टू एम में, F इक्वल्स टू एम में। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मोमेंटम है, मोमेंटम की बात कर रहा है और यहाँ पे एक्सीलरेशन कहां से आ गया, मास कहां से आ गया, बराबर ना। तो आपको एक एक चीज समझा के दूंगा ये कैसे आया है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बराबर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये सॉल्व करने के लिए हमको देखना पड़ेगा मोमेंटम, ठीक है। तो आइए देखते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। P इक्वल्स टू एम वी, P इक्वल्स टू एम वी, बराबर है। जहां पे P का मतलब होता है मोमेंटम, क्या होता है? मोमेंटम। और M का मतलब होता है मास, और V का मतलब होता है वेलोसिटी, बराबर है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू एम वी, बराबर है। जहां पे P का मतलब होता है मोमेंटम, M का मतलब होता है मास और V का मतलब होता है वेलोसिटी। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। आइए अब आते हैं टॉपिक पे। देखो, मान लो एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है। उस बॉडी का कुछ मास है m, मैं मास को m ले लेता हूं, बराबर है, ठीक है। उस बॉडी का मास है और उस बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है, वो उसका कुछ वेलोसिटी है, अभी उसकी वेलोसिटी को मैं u मान लेता हूं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलूंगा मैं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। रुका हुआ है ना अभी फिलहाल ये। m4 इसका मास और u इसका इनिशियल वेलोसिटी, बराबर है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू एम वी है, लेकिन यहां पे P आपका मोमेंटम है, m मास है, मैंने वेलोसिटी की जगह पे u लिया है क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए मैंने इसको u लिया, बराबर है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसके लिए मैं इसको लूंगा Pi इक्वल्स टू एम यू, ठीक है। चलो, अब क्या करूंगा मैं? अब क्या करूंगा, इस बॉडी पे मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा, बराबर है। इस बॉडी में कुछ फोर्स लगाऊंगा, यहां से मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये मोमेंटम दिखाएगा, ये बॉडी यहां से यहां पे आ जाएगा, बराबर है। मोमेंटम दिखाया। तो जैसा कि आप जानते हो किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, मास सेम होता है, मास चेंज होता नहीं है, बराबर है। तो इसका जो मास है अभी भी वो क्या रहेगा? m, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u, मैंने फोर्स लगाया, इसके अंदर मोमेंटम आया, इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। अब इसका जो फाइनल वेलोसिटी यहां मिलेगा हमको वो मान लीजिए v है, बराबर है।
और मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो P इक्वल्स टू एम वी, बराबर है। अब जबकि ये फाइनल मोमेंटम है तो मैं इसको लूंगा पी एफ, एफ फॉर फाइनल, बराबर है। फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी, क्लियर है। अब यहां से यहां आने में इसने मोमेंटम शो किया है, यहां से आने में इसको कुछ टाइम भी लगा है, तो मैं टाइम को ले लेता हूं टी, बराबर है। पी आई इक्वल्स टू एम यू, ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है। पी एफ इक्वल्स टू एम वी, ये मेरा फाइनल मोमेंटम है। और मोमेंटम होने में कुछ टाइम लगा है, इसलिए यहां पे मैंने टी लिया है, बराबर है। तो आइए देखते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। देखते हैं कि हमारा ये F इक्वल्स टू एम में कैसे आया है। देखो, तो न्यूटन्स का लॉ क्या बोलता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बराबर है। अब मोमेंटम में चेंज होगा तो कुछ टाइम भी लगेगा, तो हमने यहां पे लिख दिया टाइम, क्योंकि कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसको टाइम लगने वाला है, बराबर है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, बराबर है। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है? तो जब भी आपको रेट ऑफ चेंज निकालना रहता है तो आप क्या करते हो, आपको जो फाइनल वैल्यू मिलता है आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हो। मतलब सपोज अगर मैं कोई दुकानदार हूं, सुबह में 100 रुपए लेके निकला हूं घर से, ठीक है, मैंने कुछ खरीदा, उसको फिर शाम तक मैंने बेच दिया और शाम तक मेरे पास 150 रुपए आ गए, 150 रुपए आ गए, बराबर है। तो जो 100 रुपए लेके निकला था ना मैं, वो मेरा इनिशियल मनी है, इनिशियल अमाउंट है मेरे पास, बराबर है। और शाम को जो मेरे पास 150 रहेगा ना, वो मेरा फाइनल अमाउंट है, बराबर है। तो जब मैं मेरे मनी में अगर चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मनी में निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उस 150 रुपए में से 100 रुपए को माइनस करूंगा, बराबर है। मैं वो उस 150 में से 100 रुपीज को माइनस करूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा? 150 में से मैं 100 को अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 50 आएगा, बराबर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी जो मेरे पास हुआ ना, वो कितना आया? 50, बराबर है। तो मैंने कैसे निकाला है कि मेरे पास जो फाइनल अमाउंट लास्ट में था उसमें से माइनस किया इनिशियल अमाउंट को, बराबर है। तो उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइनल जो मोमेंटम है उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल मोमेंटम को, बराबर है। विल डू, फाइनल मोमेंटम में से हम लोग माइनस करेंगे इनिशियल मोमेंटम, बराबर है। चलो देखते हैं। देखो, फोर्स जगह पे रहेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम क्या करने वाले हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन टाइम, क्लियर है। चलो, फोर्स को इसी रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फाइनल मोमेंटम का वैल्यू क्या है? पी एफ, बीच में माइनस। इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू क्या है? इनिशियल मोमेंटम का एम यू, सॉरी पी आई, ठीक है। फाइनल मोमेंटम मतलब कौन? पी एफ। इनिशियल मोमेंटम मतलब कौन? पी आई, बराबर है। और टाइम को मैं लिखता हूं टी, ठीक है। देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए आपको सॉल्व करके दे रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और जो थोड़े से बोल सकते हैं स्कॉलर बच्चे रहेंगे, वो उनको थोड़ा सा लगेगा कि सर क्या इतना एलाबोरेट कर रहे हैं। तो कैसा डियर, सबका माइंड सेम नहीं होता है, तो मुझे सबके बारे में सोचना है, इसलिए मैं पूरा एलाबोरेट करके आपको दे रहा हूं, ठीक है। देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम का क्या है? पी एफ, माइनस इनिशियल मोमेंटम का क्या है? पी आई, बराबर है, अपॉन टाइम का टी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, ये फोर्स हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पी एफ का वैल्यू क्या? पी एफ का वैल्यू देखो, पी एफ का वैल्यू क्या है? एम वी, माइनस पी आई का वैल्यू एम यू अपॉन टी, क्लियर है। चलो, फोर्स को ऐसे ही रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, यहां भी एम है, यहां भी एम है, एम का मतलब मास होता है, ठीक है। यहां भी एम, यहां भी, दोनों में एम है, तो मैं क्या करता हूं, मास को मतलब एम को कॉमन ले लेता हूं। चलो, मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अभी? यहां
v बचेगा माइनस और यहां पे u बचेगा क्योंकि m चला गया है कॉमन, नीचे t, बराबर है। ठीक है, अब देखो इस फोर्स को मैं ऐसे रखता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, m को भी वैसे रखता हूं। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, v माइनस यू अपॉन टी, जिसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और t क्या है, विद रिस्पेक्ट टू आपका टाइम है। तो जब v माइनस यू हो रहा है इसका मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ए लिखेंगे। क्लियर है, चलो ठीक है, गुड। अब देखो फोर्स हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो गया, यहां पे ए कैसे है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस प्रोपोर्शनलिटी के जो सिंबल है यहां पे उसको मुझे हटाना है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट लगाते हैं। तो मैं कांस्टेंट लूंगा के, बराबर है। तो आइए हटाता हूं, फोर्स इक्वल्स टू यहां पे के इंटू ये एम ए। मैंने आपको बताया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसको मैं हटाऊंगा तो यहां पे इक्वल्स टू लगेगा और साथ में कांस्टेंट लेना पड़ता है, इसलिए मैंने कांस्टेंट लगा दिया बीच में, इंटू एम ए, बराबर है। और यहां पे मैं दिखा दूंगा, लिख के दिखा दूंगा, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, बराबर है। जहां पे वेयर हमें के का वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है, वेयर के इक्वल्स टू 1, आप ऐसा भी लिख सकते हो, वेयर द वैल्यू ऑफ के इज 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैंने क्या लिखा, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जहां पे के का वैल्यू क्या है, मुझे 1 लेना है, बराबर है। तो देखो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, फोर्स इक्वल्स टू के का वैल्यू 1, तो यहां पे मैं 1 नहीं लिखूं तो भी चलेगा, अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 इंटू ये क्या है, एम में। आप 1 इंटू एम में करोगे कितना आएगा, एम में ही आएगा, बराबर है। तो मैं फोर्स को अभी यहां पे, जो फोर्स यहां पे पड़ा हुआ है यहां पे, इस फोर्स को मैं एफ लिख सकता हूं, मैं इस फोर्स को एफ लिख सकता हूं शॉर्ट फॉर्म में, इक्वल्स टू एम में। तो अब देखो क्या मिला यहां पे, एफ इक्वल्स टू एम में, और हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, एफ इक्वल्स टू एम में। तो यहां पे आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ प्रूफ हो गया। क्लियर है, आशा करता हूं आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको समझ में आ गया हो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।